इससे बढ़िया चांस इस महेंद्रगढ़ का पूरा समर्थन है और हम भी चाहते हैं कि पूरे समर्थन के साथ वो समाज में आए, वो आगे बढ़े और हम उनके साथ हैं। एज ए युवा, आप एक युवा साथी हैं, किस प्रकार से रवि चौहान जी को देखते हैं कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो क्या कर पाएंगे? चौहान साहब तो एक समाज सेवी आदमी है और भला करना जानते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया था, जनता ने उनसे आग्रह किया है कि आप एक समाज सेवी आदमी हो, कम से कम इस महेंद्रगढ़ का भी भला कर दो। वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मैं 70+ हूँ, मेरा भी जोश ऐसा कह रहा है कि भी अब भी मैं कारगिल की पहाड़ी पर जाके झंडा फहरा सकता हूँ। क्या बात, इतना जोश है मेरे अंदर भी। इस बाकी इनका हाल हरियाणा में कहीं भी जा सकते हैं, ये इनकी छूट है। हाँ, और इन्होंने अभी इन्होंने देखो एक समाज सेवा के लिए एक काम और किया है। हमारे महाराणा प्रताप चौक सरकार ने, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने उनको करवा दिया। अभी हमारे रवि चौहान जी ही मूर्ति लगा रहे हैं उस पर। रवि चौहान जी एक ऐसे व्यक्तित्व के आदमी हैं कि जिन्होंने अगर यहाँ झंडा गाड़ दिया तो उनको हराना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदुस्तान की तरफ दिखे तो उसको तिरंगा दिखे, और 90 वर्ष की या 100 वर्ष का हमारा बुजुर्ग है वो भी चश्मे से देखे तो उसको दिखना चाहिए सिर्फ। आज हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा जयराम दास जी की पवित्र भूमि पे आगमन हुआ और यहाँ खड़े होके उनका हम एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो बाबा जयराम दास जी की जय, बोलो बाबा जयराम दास जी की जय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं खास तौर पर आज 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस पर। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहां पर भी हम एक कार्यक्रम के अंदर ही मौजूद हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत है। और यहां आप तस्वीरें जो हैं आप देख रहे होंगे साइड में कि किस प्रकार से जो हमारा स्टेट हाईवे 148B है उसके बगल में ही जो है तिरंगे की एक सीरीज़ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। और साथ में यहाँ पर एक फ्लैक्स दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें रवि चौहान जी, उनका फ़ोटो और उनका नाम सब लिखा हुआ है। तो इसी से संबंधित एक कार्यक्रम था और ये जो कार्यक्रम है आज यहाँ पर हुआ है। उन्होंने ये जो है ना तिरंगे झंडे लगाए हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये उन्हीं से संबंधित है। तो उस लोगों से बातचीत करेंगे, कहीं कोई जो है कहीं राजनीतिक सुगबुगाहट तो नहीं है, ये बातचीत भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। भाई साहब, आज ये कार्यक्रम हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? शमशेर जी, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पूरे देश में जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है, आज लाल किले के प्राचीन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया है। तो हम सब यहाँ देशभक्त लोग इकट्ठा होकर के तिरंगे के फहरा करके खुशियाँ मना करके शहीदों को नमन करते हुए आज का पर्व मना रहे हैं। तो आज ये जैसे बहुत सारे लोग यहाँ इस वाटिका के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए कार्यक्रम में हमारे आदरणीय, मैं तो कहता हूँ आदरणीय हमारे चाचा जी रवि चौहान जी जो बड़े समाज सेवी हैं और बड़े दिल वाले हैं, हर व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मेरे उनके साथ बहुत पुराने संबंध हैं। तो आज वो इस कार्यक्रम में आने थे और उनसे मिलना भी था। ये सब कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा लो आप, उनके भाईचारे के लोग लगा लो, क्योंकि बाबा जयराम दास जी की एक पवित्र भूमि है। इस भूमि पे हर व्यक्ति आना चाहता है। तो आज ये आसपास के गाँव से लोग बैठे थे कि आने, जैसे पता चला वो आने वाले हैं, तो यहाँ लोग सब इकट्ठा हुए। और किसी कार्यक्रम के निमित्त आज दिल्ली उनको, क्योंकि बारिश भी भारी है और किसी सरकारी काम से, या आज क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, हर जगह उनके भी चाहने वाले हैं, तो एक इमरजेंसी काम के कारण वो नहीं आ पाए। साबी नदी के ऊपर जो साबी नदी के ऊपर एक अच्छा, क्योंकि मैंने कहा अभी कि पानी डालने का काम तो हरियाणा सरकार ने किया, लेकिन वहाँ तिरंगा लगा करके और देश के शहीदों को प्रति जो समर्पित भाव दिखाने का काम किया है, वो अमरिंदर सिंह हमारे सरपंच साहब है गोठड़ा के, जो रवि भाई साहब के बेटे हैं। उनने जब बार बार उधर से गुजरना होता है तो थोड़ा सा ऐसा भी नहीं ऐसा लगता था, वो सूखे सूखे से पिलर, लेकिन आज जब वहाँ जाओगे तो रात को लाइट में जगमगाहट के रूप में आपको दिखाई देगा, दिन में जाओगे तो आपको तिरंगा दिखाई देगा। ये भारत माता के प्रति
श्रद्धा भाव भी है, शहीदों के प्रति भी श्रद्धा भाव है। सलाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए जो मर मिटे, और निश्चित रूप से हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। ऐसे मैं आदरणीय रवि चौहान जी को भी बधाई देता हूँ और सरपंच साहब को बधाई देता हूँ कि इस तरह के आप काम करते रहें ताकि देश का युवा जागता रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल और सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम आज 15 अगस्त रवि जी के बुलावे के ऊपर हम यहाँ पाली नगरी में इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ रवि चौहान जी जैसे आने की कोशिश में है, ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक के जो है देखो वो उनका व्यक्तिगत वो एक अलग है। आज प्रोग्राम तो सिर्फ 15 अगस्त का ही है। अच्छा चलिए ठीक है। जी अशोक भाई साहब, शमशेर भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यहाँ बाबा जयराम दास की पावन भूमि पर आप आए। और आज 15 अगस्त का बहुत ही बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान में, तो मैं इन कहूँगा बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करेंगे। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। और आज ये जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये रवि चौहान जी के जो यहाँ स्टेट हाईवे पे करीब 1-1.5 किलोमीटर में जो तिरंगा झंडा फहराया है, लाइटें लगाई हैं, उधर साबी नदी पे भी ऐसे ही जो है पेंट करा के पिलरों को पेंटिंग किया है और झंडे लगाए हैं, बैनर लगाए हैं। वहाँ पे जो है रवि चौहान जी के लड़के के बैनर वगैरह लगे हैं, वो सब 15 अगस्त से संबंधित हैं। वो सब इसलिए हैं, ये सब प्रोग्राम, ये झंडे वगैरह इसलिए लगाए गए हैं ताकि एक मैसेज जाए जनता में कि भाई हमें अपने शहीदों के प्रति जो है अपने भावना रखनी चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर ये भावना कूट कूट के भर दी जाए कि मैं देशभक्त हूँ, और जो हमारे लिए शहीद हो गए हम उनको बार बार नमन करते रहें, और इस चीज़ को आगे चल के और भी जो है मैसेज जाए कि भाई हमने हर घर में तिरंगा लगाना चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ अब अभी हमारे साथ जो है ना बहुत सारे लोग बैठे हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। क्या कहेंगे इस सर, कार्यक्रम? आज ये 15 अगस्त है, इसकी सभी को मैं बधाई देता हूँ वैसे। और जयराम दास बाबा की पावन धरती है, इस पर भी हम जैसे भाई बड़े भाई रवि चौहान को यहाँ पर ये झंडे फहराए, तो हम बड़ी खुशी की बात है। क्या कहेंगे? शमशेर भाई साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये हमारे रवि चौहान जी बड़े उद्योगपति और समाज सेवी हैं, और उनका जो नेचर है वो एक आम आदमी की तरह है। जितने बड़े उद्योगपति हैं हम उनको ये नहीं कह सकते कि उद्योगपति हैं, क्योंकि वो एक समाज सेवी है। और मैं तो उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, ये मान लो 1994 से जानता हूँ। बहुत अच्छे नेक इंसान है। और जो आज उन्होंने 15 अगस्त के दिन ये जो तिरंगा अभियान का जो चला रखा है, उन्होंने हर विधानसभा में तिरंगा अभियान चलाया है, तो वो एक समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि तिरंगे का सम्मान करो और तिरंगे के नीचे ही हम काम करें। और उन जैसे हमारे समाज सेवी मेरे हिसाब से हमारे दक्षिण हरियाणा में नहीं होंगे। अच्छा, रात को देखे थे आपने ये? हाँ जी, रात को लाइटें भी लगी हैं, और इनका सबसे बढ़िया चीज़ ये देखो, इन्होंने गार्ड्स भी लगा रखे थे ताकि झंडा गिरे नहीं। अच्छा। और कोई उसको मतलब पूरी व्यवस्था लाइट और गार्ड भी लगा रखे थे, 5 गार्ड भी लगा रखे थे। 6 गार्ड लगा रखे। जी, कमाल की बात। 24 घंटे के लिए आदमी यहाँ खड़े। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं हो सकता। समाज सेवी जो हैं आजकल एक मतलब एक रास्ता बन गया है राजनीति तक पहुंचने का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ इस क्षेत्र में राजनीतिक जो है ना कदम रखने जा रहे हैं? उस बारे में भी कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि राजनीतिक समाज सेवी, बात ठीक है। उनको तो समाज सेवी इसलिए करना, राजनेता क्यों बनते हैं? पैसे कमाने के लिए। इनको पैसे से तो मतलब ही नहीं, पैसे तो इनके करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए। नहीं, वैसे बनते तो सेवा करने के लिए है, वो कमा लेते हो, एक अलग बात है। इनको जरूरत नहीं है ना, ये इनकी सिर्फ इनके बचपन से ही सोच है कि मैं समाज सेवा करूं। अच्छा। और वो एक कलम होती है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, एक अनपढ़ भी काम करता है, पढ़ाई करने के बाद कुछ ओहदा मिल जाता है, उस ओहदे के कारण और लोगों का काम किया जाए, वो उनकी अच्छी सोच है। पार्टी जिनको कहे, पार्टी ने अगर इनको टिकट देती है तो पूरा दक्षिण हरियाणा मेंढर जिला इनका साथ है। तो कौन सी पार्टी से टिकट की उम्मीदवारी कर रहे ये हैं? बीजेपी से। बीजेपी से कन्फर्म है? हाँ जी। अच्छा, तो बीजेपी से टिकट की उम्मीदवारी चल रही है इनकी, और ये यहाँ से फिर चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र किस प्रकार से इनका समर्थन करेगा? पूरा समर्थन करेगा। हम पार्टी के वर्कर हैं हम, और बहुत से हैं ऐसे वर्कर, और पार्टी के जिसको देगी हम उनके साथ हैं। तो रवि चौहान जी कहाँ से आते हैं?
ये अपने यहीं कणीने से आगे डहीना के पास गोठड़ा गांव से हैं। अच्छा जी, बाकी इनका हाल हरियाणा में कहीं भी जा सकते हैं, ये इनकी छूट है। अच्छा हाँ जी। हाँ और इन्होंने अभी आज अभी इन्होंने देखो एक समाज सेवा के लिए एक काम और किया है। हमारे महाराणा प्रताप चौक सरकार ने, प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने उनको करवा दिया। अभी हमारे रवि चौहान जी ही मूर्ति लगा रहे हैं उस पर। जो अपना जो महाराणा प्रताप चौक महेंद्रगढ़ के अंदर है, उन्होंने तो शायद अनाउंसमेंट सतनाली की भी करी है। हाँ, वो सतनाली भी करेंगे। इनके पास कहीं भी आप किसी के भी लिए आप जा सकते हो, मना नहीं करते। हाँ जी, कहाँ पर? महारानी लक्ष्मीबाई का, महारानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने घोषणा की है, उनकी पत्नी के द्वारा सरकार एक चौक बनाए सतनाली में और उसमें महारानी लक्ष्मीबाई का चौक बनाया जाएगा। जो भी खर्चा होगा हाँ, प्रतिमा का, वो रवि चौहान अपनी पत्नी के द्वारा वहाँ लगवाया। और ये अनाउंसमेंट आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ही उन्होंने श्यामपुरा गांव में करी थी। राव शेखा जी की जयंती थी, उसमें ये प्रोग्राम था, उसमें ये घोषणा वहाँ से हुई थी। जी जी, नाम बताइए। भूप सिंह खुराना। भूप सिंह खुराना। तब तो गाँव पूछने की जरूरत है। तो आप तो राजनीति में पहले से रहे, बीडीसी रहे, हम बीडी से रहे। किस प्रकार से देखते हैं इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जी। इस तरफ रवि 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पे ये किया गया है। रवि चौहान जी का यहाँ आने का प्रोग्राम था और रिश्तेदार भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। हम तो सिर्फ 15 अगस्त के लिए ही यह प्रोग्राम किया था। जी चलिए ठीक है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? 15 अगस्त का दिन है आज। 15 अगस्त पे तो मैं तो यही कहूँगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के, आप मेरे भाई हो। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा जी, जो आज रवि चौहान जी ने जो ये अपने तिरंगा यात्रा यहाँ पाली गांव में बाबा जयराम दास के चरणों के प्रांगण में हाईवे पे किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो जो महाराणा प्रताप के विष्णु जी ने बताया सेतु के लिए, उसके लिए भी आभार। और सतनाड़ी में जो श्यामपुरा गांव है, उसमें रत्नावत जयंती में रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी उन्होंने सेतु का चौक का कहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। और ये सतनाड़ी चौक जो महाराणा प्रताप चौक, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें CPS शारदा राठौड़ थी और रावदान सिंह जी CPS थे। उस समय ये इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद रामविलास शर्मा जी का भी सहयोग है, दान सिंह का भी सहयोग है, अब रवि चौहान जी भी सहयोग कर रहे हैं। तो हाँ, सांसद धर्मवीर जी का भी। तब नगर पालिका ने कर दिया, अब तो कर ही दिया फाइनल। हाँ, तो अब जो यहाँ पे महाराणा प्रताप का चित्त घोड़ा वो लग गया, उसके लिए रवि चौहान जी का बारम्बार बहुत बहुत दिल से आभार। चलिए जी साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो रवि चौहान जी ने जो तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम किया है, ये बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। जी भाई साहब। जी, सबसे पहले शमशेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज जैसे जो प्रोग्राम किया गया है, ये एक प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय कदम जो किया गया है। आप देख सकते हैं मेन रोड के ऊपर जो तिरंगे जिस तरीके से लगाए गए हैं, तो हर आदमी उस चीज़ को देखते हुए निकले और एक सम्मान तिरंगे के प्रति हर आदमी के मन में जागृत हो। दूसरा, एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक छोटा सा सुझाव काफ़ी देर से मेरे मन में भी आ रहा था। हर जगह तिरंगा यात्राएं हो रही है, हर ज़िले में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक छोटा सा सुझाव ये भी रहता है कि उस ज़िले के जितने सैनिक परिवार हैं या जो शहीद परिवार है, कम से कम जो शहीद परिवार है, इन यात्राओं में उनको सम्मान भी देना चाहिए। कोई भी समाज सेवी है, कोई भी राजनेता है, उस ज़िले में प्रोग्राम करता है, तो मैं ये एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम इतना तो करें कि एक शहीद परिवार को एक साल भेंट कर दिया या उनसे मिलें या उनकी जानकारी लें, ताकि जो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी वो उसी तरीके से हो सकती है। चलिए, सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी वो इसी तरीके से हो सकती है। एक अच्छी बात है, ये सजेशन पब्लिक ने देखा है और आगे इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी राजनेता या इस तरह के जो भी लोग हैं वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वो आपकी बात पर गौर भी फरमाएंगे। लेकिन आप एज ए युवा, आप एक युवा साथी हैं, किस प्रकार से रवि चौहान जी को देखते हैं कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो वो क्या कर पाएंगे? देखिए शमशेर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति, आपने पहले ही कहा था कि समाज सेवा से राजनीति का जरिया लोग चुनते हैं, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं, रवि चौहान जी काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति में आना ना आना वो तो बहुत बाद की बात है कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हो पा रहा है, लेकिन समाज सेवा बहुत एक लंबे अरसे से वो करते आ रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से सरपंच भी रहे हैं, जब वो युवा थे बिल्कुल तब से ही वो समाज सेवा से जुड़े हैं। तो देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये सिर्फ एक सामाजिक तौर पे प्रोग्राम रखा है, बाकी भविष्य में तो क्या होता है वो तो देखा ही भविष्य के घर में। तो बाबा जयराम दास वाटिका जो है ना, उसी वाटिका के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर ये जो है ना कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम अब जो है ना समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर जो है पवन खैरवाल जी और विजय चौहान जी, अशोक शेखावत जी, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। बाबा जयराम दास वाटिका के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं
ये कार्यक्रम यहाँ पर अब समाप्त हो चुका है जो स्वतंत्रता दिवस से संबंधित था, और हमने यहाँ पर बहुत सारे जो लोग उपस्थित हैं इनसे बातचीत भी करवाई। और रवि चौहान जी ने जो ये एक देश हित में ही कह सकते हैं राष्ट्र प्रेम दिखाते हुए जो कार्य किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तो हमारे साथ महेंद्रगढ़ की एक विशेष शख्सियत महेंद्र सिंह आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शमशेर जी नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज 15 अगस्त है। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बाबा जयराम दास की पावन धरा पे बैठे हैं, तो आज आए थे, रवि भाई साहब का प्रोग्राम था, इन्होंने यहाँ तिरंगे लगाए हुए हैं। और जब मैं धारवेड़ा जाता हूँ तो देखता हूँ कि साबी नदी पे भी जब शाम को वहाँ लाइट जलने के बाद आता हूँ तो बड़ा खमखमाट होता है। तो मुझे याद आता है रवि भाई साहब, हो पिछली बार मुझे याद है जब वहाँ झंडे लगाए थे तो इत्तेफाक से कोई गऊ माई नदी में गिर गई थी, और जब विजय भाई झंडे उतारने गया तो उन्होंने बताया अरे भाई एक गाय नीचे गिर गई है। तो हमने देखा, उसको निकाला, तो मैंने सोचा हो अगर आज ये झंडे यहाँ नहीं लगे होते तो ये गऊ माई यहाँ भूखी मर के मर जाती। सही बात है। तो रवि भाई साहब से जब भी हमारी बात होती है तो बड़ी पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, और हर धर्म, हर जाति, हर विशेष, हर वर्ग का बड़ा ध्यान रखते हैं और सबके काम आने वाले आदमी हैं। और जब भी उनसे कोई बात होती है तो उन्होंने हमेशा इस इलाके को लेके एक चिंता जताई है कि महेंद्रगढ़ इलाके का बड़ा दुर्भाग्य है। जब यहाँ इसको देखते हैं, हम बैठते हैं उनके साथ बात करते हैं तो उनके मन में एक टीस है कि इस इलाके का बड़ा बुरा हाल है। तो हमने उनसे कई बार आग्रह किया है कि बाबा का आशीर्वाद लो और अब की बार कुछ कर गुजरो, इस महेंद्रगढ़ को भी आज़ाद करो। सही बात है। तो देख रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, जनता की डिमांड भी है, जनता की मांग भी है। तो आज उनको आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनको कहीं जाना पड़ गया किसी। चौहान साहब यहाँ से क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे? चौहान साहब तो एक समाज सेवी आदमी है और भला करना जानते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया था, जनता ने उनसे आग्रह किया है कि आप एक समाज सेवी आदमी हो, कम से कम इस महेंद्रगढ़ का भी भला कर दो। तो जनता उन पर प्रेशर दे रही है। राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो आदमी एक हद तक, एक लेवल तक कर सकता है, लेकिन जब राजनीति में कूद जाता है तो आदमी पूर्ण रूप से इसका भला कर सकता है। तो आप क्या मानते हैं, किस टिकट से आएंगे, किसी पार्टी से आएंगे या फिर निर्दलीय करेंगे, कैसे? देखो, जो पार्टी उनको टिकट देती है उसका सौभाग्य रहेगा उस पार्टी का, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि रवि चौहान जी एक ऐसे व्यक्तित्व के आदमी हैं कि जिन्होंने अगर यहाँ झंडा गाड़ दिया तो उनको हराना बड़ा मुश्किल काम है। तो पार्टी अपनी जान बचा लेगी, जैसे पिछली बार भाजपा ने रमेश सैनी को टिकट दे के अपनी इज्जत बचाई थी। अच्छा। तो मैं तो मानता हूँ कि भगवान इन पार्टियों को सद्बुद्धि दे और उनको आके टिकट दे दे। चलिए, धन्यवाद जी। हाँ जी, राम राम जी साहब। राम राम जी, प्रधान जी नमस्कार। हाँ, खड़ो ही होना पड़ेगा माने तो। क्या कहेंगे रवि चौहान जी के? रवि चौहान जी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया नेता ही कहूँगा मैं तो, समाज सेवी एक नेता के रूप में जो कार्य कर रहे हैं ना, इससे बढ़िया चांस इस महेंद्रगढ़ का पूरा समर्थन है। और हम भी चाहते हैं कि पूरे समर्थन के साथ वो समाज में आए, वो आगे बढ़े, और हम उनके साथ हैं। और ये जो तिरंगे की शान उन्होंने बनाई है, इसमें नौजवान, बुजुर्ग, और मैं 70+ हूँ, मेरा भी जोश ऐसा कह रहा है कि भी अब भी मैं कारगिल की पहाड़ी पर जाके झंडा फहरा सकता हूँ। क्या बात? इतना जोश है मेरे अंदर भी इस झंडे की शान से। और हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने आज यहाँ बैठ के हमें सांसें दिलाई। और हम चारों तरफ से हमारे दुश्मन, कभी आतंकवादी, कभी और देश में भी काफ़ी दुश्मन है, ऐसी बात नहीं है, मैं चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। देश में भी काफ़ी दुश्मन है, लेकिन क्या है, डटकर मुकाबला हम करेंगे, उनको भी समझाएंगे। शान से हमारा देश आगे बढ़े, शान से हमारा देश बढ़ता रहे। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि प्राचीन भारत है ये, अखंड भारत, बोलो अखंड भारत की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, जय हो, जय भारत। महेंद्रगढ़ की राजनीति में किस प्रकार के यहाँ पर अब समीकरण होंगे और ये जो कार्यक्रम है ये आपको कैसा लगा, पूरी कवरेज कैसी लगी, रवि चौहान जी के बारे में क्या लिखेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।